नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी, क्या चल रहा है देश के अंदर और विदेश के, क्या है हाल। इसके अलावा कोरोना वायरस, किसान आंदोलन के साथ साथ आप देखेंगे कि इंडो चाइना बॉर्डर पर क्या है फिलहाल के हाल। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर क्या आ रही है। मोदी सरकार के इस एक्शन से उड़ी ब्रिटेन की नींद, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर बदल गए सुर। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर ब्रिटेन के रुख के खिलाफ भारत ने जो कदम उठाया है, उससे बोरिस जॉनसन सरकार सख्ते में आ गई है। भारत में ब्रिटेन उच्चायुक्त के प्रवक्ता का अब कहना है कि हम भारतीय कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए मोदी सरकार को तकनीकी सहयोग जारी रखेंगे। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के मिजाज में यह बदलाव भारत के सख्त कदम की वजह से आया है, जिसके तहत यूके से आने वालों के लिए 10 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिटेन ने भारत के कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब तक मान्यता नहीं दी है, जिस पर जवाबी कार्यवाही करते हुए भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि ब्रिटेन से आने वाले लोगों को भी भारत में 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा। इससे पहले ब्रिटेन ने भारत में लगने वाली कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्राप्त टीकों से बाहर रखा था, जिस पर भारत ने उसे कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन को तो मंजूरी दे दी, लेकिन तकनीकी पेच फंसाते हुए सर्टिफिकेट पर सवाल उठा दिए। भारत ने ब्रिटेन को सख्त संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि यात्री को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हों, लेकिन उसे आइसोलेशन में रहना होगा। इसके अलावा भारत आने के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए यह जरूरी होगा कि सफर से 72 घंटे पहले तक के कोरोना RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट उनके पास हो। अब दोस्तों, भारत के इस फैसले के बाद से ब्रिटेन की हालत थोड़ी पतली नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सहमति के फार्मूले पर राजी नहीं हुए नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस नेता ने कहा, पद रहे या न रहे, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। हाईकमान ने नहीं लिया है इस्तीफे पर कोई फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए वफादारी का इजहार किया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि वो पद पर रहें या ना रहें, लेकिन हमेशा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मैं खड़ा रहूंगा। सिद्धू के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि वे सीएम चरणजीत चन्नी के साथ बने सहमति फार्मूले से खुश नहीं है। सिद्धू की बातों से लग रहा है कि वे पंजाब कांग्रेस की प्रधानी छोड़ने का मूड बना चुके हैं। हालांकि सिद्धू के इस्तीफे के बारे में अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। सिद्धू ने कहा है कि वो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों पर चलते रहेंगे। सभी नकारात्मक ताकतें उन्हें हराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे हमेशा सकारात्मक रवैये से पंजाब और पंजाबियत की जीत के लिए काम करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन ऐप। कहा, जो नहीं हुआ 7 दशकों में वो केवल 2 साल में होगा। जी हां दोस्तों, गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत पानी समितियों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गांधी जी के जीवन से जुड़ी कई बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन दोनों महान व्यक्तित्वों के हृदय में भारत के गाँव ही बसे थे। पीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज के दिन देश भर के लाखों गाँव के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। पानी समितियों के साथ प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, बल्कि इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। यह विकेंद्रीकरण का भी बहुत बड़ा मूवमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, बल्कि गांधी जी कहते थे कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। इसलिए मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि ग्राम स्वराज की ये सोच सिद्धियों की तरफ आगे बढ़े, लेकिन कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है, आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर पानी इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 38 किलोमीटर मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 दाग सकता है गोले। लद्दाख में तैनात हुई K9 वज्र तोपें। जी हां दोस्तों, LAC पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी K9 वज्र तोपों को तैनात कर दिया है। इन K9 वज्र हाविंजियर तोपों को लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 12,000 से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। दोस्तों, यह तैनाती इन तोपों की ऊंची पहाड़ी इलाकों में चीन के खिलाफ मारक क्षमता परखने के लिए की गई है। पिछले 1 साल से भी अधिक समय से लद्दाख में भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। दोनों सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर तैनात है।
भले ही इस वक्त भारत और चीन सेनाओं ने अपने अपने सैनिकों की वापसी कर ली है, लेकिन भारतीय सेना के तेवर से साफ है कि वह किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। K9 वज्र स्वचालित तोपों की पहली रेजिमेंट पूर्वी लद्दाख सरहद पर तैनात हो चुकी है। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे शुक्रवार को 2 दिन के पूर्वी लद्दाख दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि चीन सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन की सेना ने अपनी सीमा में काफी निर्माण किया है, लेकिन भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में धान खरीद में देरी पर किसानों का फूटा गुस्सा। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विधायकों के घर का किया घेराव। जी हां दोस्तों, हरियाणा में धान की खरीद बंद करने पर किसानों का गुस्सा फूटा है। इसी वजह से जिंद, भिवानी, करनाल और पानीपत सहित कई जगह किसान सड़कों पर निकल आए। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल स्थित घर का घेराव भी किया, तो भिवानी में कृषि मंत्री JP दलाल के आवास पर जमकर हंगामा किया, जबकि सुरक्षा को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। किसानों ने मंत्री के गैर मौजूदगी में PM को मांग पत्र सौंपा और हरियाणा सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। वहीं दोस्तों, किसानों के विरोध को देखते हुए धान खरीद जल्द कराने के विषय पर प्रदेश सरकार गंभीर हो गई है। इसी वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री JP दलाल दिल्ली जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की जाएगी। धान की खरीद न होने पर पंचकुला में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचकुला में किसानों का विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के आवास के घेराव का कार्यक्रम था। इस दौरान चंडी मंदिर टोल प्लाजा के घेराव के लिए निकले किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कुछ किसान भाजपा कार्यालय के बाहर भी पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 90 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया ट्वीट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। देश में एक और जहां कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नया रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। दोस्तों, भारत के टीकाकरण ने अब तक 90 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 90 करोड़ पार कर गया है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की फिर हुई फजीहत। हजारों पाकिस्तानियों की जान लेने वाले आतंकी संगठन TTP से कर रहे हैं बातचीत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी हमलों और बम धमाकों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से इमरान खान सरकार सुलह के लिए बातचीत कर रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बताया कि TTP के साथ सुलह कराने के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मदद कर रही है। TTP पाक अफगान सीमा क्षेत्र में एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। देखा जाए तो इमरान खान ने एक बार फिर से आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, जबकि TTP पर हजारों पाकिस्तानियों की जान लेने के जुल्म है। इस पर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का बड़ा ऐलान। किसानों के खिलाफ दर्ज केस होंगे सारे के सारे वापस। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसान प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि किसान संगठनों के सदस्यों के खिलाफ रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ RPF की तरफ से दर्ज किए गए वो मुकदमे वापस होंगे जो उनके खिलाफ रेलवे लाइन पर धरना देने के लिए दर्ज किए गए थे। जान ले कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रेलवे पुलिस फोर्स के चेयरमैन को लेटर लिखकर जल्द से जल्द केस वापस लेने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कृषि कानूनों की आलोचना करना राजनीतिक छल है। जनता के फायदे के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने इसे विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता की भलाई के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं ताकि उन्हें वह लाभ मिल सके जो दशकों पहले मिल जाने चाहिए थे। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कृषि कानूनों का बचाव करते हुए मोदी ने कहा कि एक राजनीतिक दल कोई वादा करके उसे पूरा नहीं करता तो यह निंदा के योग्य है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार जो कृषि कानून लेकर आई है उसका वादा दूसरी पार्टियों ने किया था। अब वही दल इसका विरोध कर रहे हैं और दुर्भावना के चलते गलत जानकारी फैला रहे हैं। यह बहुत बड़ा यू टर्न है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले कई दिनों से वैक्सीनेशन में लगातार भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका श्रेय भारतीय जनता को दिया जाता है। मोदी ने कहा कि अब भारत आत्मनिर्भर होने के साथ साथ खुद पर भरोसा भी कर रहा है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वैक्सीनेशन के लिए तकनीक की सहायता ली जाए। तो दोस्तों यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।